भारत का कल्याण करना। भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है। भारत कल्याण का चिंतन हमारा है। हाँ महाराज एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गौ हत्या के लिए कि गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता को कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गौ हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा। हत्या न हो, ऐसा न होना चाहिए। जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। वो ऐसे कायदा विचार किया जाएगा कि जिससे दंगा न हुए, प्रेम से हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग देंगे। बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना अब एक ठेका काहे को बताया जाए। अब एक आदमी तो है नहीं, ये हमें कितने लाख भक्त है हमारे, तो उसमें एक बात का क्या है, संबोधन यही तो हो गया। अरे वैसे तो सुना, पहले ही से देखो, तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करते रहे, एहतराम अली लखनऊ के नवाब रहे, दर्शन करते रहे। खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे, सब दर्शन करते रहे। तो जो प्रमुख जीव है, सब दर्शन करते ही। प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे? सुना, अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना? तो कतार के राजदूत है यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। तो उनका है ही है यानी दिल्ली में, उसके दर्शन कर गए। हाँ। अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रताप तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी? अरे भाई, एक ठेका ले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ। तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अब अगर कुल बतावल जाए अखबार में छापा तो सुना, अरे आते हैं, भारत है यानी मैं यानी भारत का, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन में अजय करेंगे। हाँ। कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में। तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थी और फिर चुनाव हार गई थी। क्या ये बात सही है? अरे सुना, कुल नहीं डाले थे। अरे देखो, यानी दर्शन सभी करते रहे और चुनाव हार बार जाने के बिल्कुल नहीं कही जाए जो भी है। अरे जो हो गया, राम राम है, हार जीत तो लगा रहता है। हाँ, महाराज का उपदेश है, ये हार जीत तो ये संसारिक खेल है, संसारिक और लगा रहता है। यानी हमारा दया, महाराज ने जिनके ऊपर आशीर्वाद कर दिया, उनका परलोक सुधर गया, लोक सुधर गया। जैसे राजीव गांधी हैं, भक्त बूटा सिंह हैं, यानी भक्त राजीव हैं, भक्त राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा बूटा सिंह, सब पर हमारा दया है। राजा विश्वनाथ हमारा प्यारा आत्मा है, और यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा, पुराना भक्त है। सब अपने ही तो हैं, तो ऐसे करिए, दर्शन करबे करिए। जब मनवा माई जाएगी, कैसे तू आ गया, वैसे वो आके सब। आपका उपदेश है क्या कि जो बाकी लोग हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं या और अवस्थाओं में हैं, वो भी जैसे आप
योगी हैं, सन्यासी हैं, वैसे ही बाकी सबको होना चाहिए कि सबको नहीं होना चाहिए? अरे सब जो कर था कर्म कांडी भी तो चाहिए। हाँ, कर्मों करे रहे सब योगी नहीं हो जाये, कर्मों करी। तो क्या लक्ष्य? हमारे रामरूप भक्त है तो वह कर्म न करते। हाँ, रामरूप हमारा प्यारा आत्मा है तो कर्म करते हैं बेचारे, तो लोगों को हमारा ध्यान। हाँ, तो किन लोगों को योगी होना चाहिए, किन लोगों को गृहस्थ आश्रम? हो बात हो गई बाप, कहा जिसका संस्कार है, अगर भाग्य संस्कार रहा, अनेक जन्म संस्कृत तथो जाति परांगतिम, अनेक जन्मों का पूर्ण फल उदय हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। तो यह यानी अनेक जन्मों से, हजारों जन्मों के पूर्ण फल से यानी योग मिलता है। और धर्म से विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म से विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तो खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनाति योगी युक्त समाधिना। महामुद्रा महाबंध महावेधस्य खेचरी, उद्यानं मूलबंधस्य बंधो जालं धराधिपम्। करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्तिचालनम्। इदं हि मुद्रादस्कं जरा मरण नाशनम्। खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनापि योगी युक्त समाधिना। तो जब सर्वं द्वन्द्वैकं जीवात्म परमात्मनः समस्त नष्ट संकल्प समाधि साविधीयते, स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो न गंधं न रसं रूपं, न च स्पर्शं न निस्पनं, नात्मानं न परस्वं च योगी युक्त समाधिना। तो सब ठीक है, बंद कर में वो क्या जरवा यही में लगाए रह गए दिनवा भर। नहीं कि इस समय सद्भावना हिंदू और मुसलमान के बीच और सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। उनको सरकार उपदेश हो जाए जैसे पराय धन को न। हाँ, यानी जननी समझाने पर नारी, धन पराय बिकते बिक भारी। पर स्त्री को माता समझे, पराया धन जहर के तुल्य समझे। यह हाँ, सरकार वो भी उपदेश हो जाए कि मिट्टी से हाथ शुद्ध करे, पराय धन को जहर के समान समझे और ये सब। हाँ, जननी समझाने पर नारी। श्लोकबद्ध जो है, श्लोकबद्ध विखात विखंग किंग विषया समझता, और दुखी सदा को विषय अनुरागी। विख से भारी विष क्या है कि सारे विषय भोग। और दुखी कौन है? जो सदा विषयों का अनुरागी है। और यानी यह विद्या क्या चीज है? विद्या क्या चीज है? जो भगवान का चिंतन होता है, यानी मैं देह हूँ, यही अविद्या है। और मैं देह नहीं, चैतन्य आत्मा हूँ, यही विद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या ही का ब्रह्मगति पर लाया। विद्या वही जो भगवान से साक्षात्कार हो जाए। विद्या वही है जो भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ, एक साधारण मानव के लिए ये कैसे संभव है? साधारण मानव का प्रश्न छोड़ा, सरकार बताते हैं गांधी बुद्ध महावीर ये सब का उपदेश सरकार देते हैं। हाँ, तो उनको यही उपदेश हो जाए सरकार उसमें। अरे सुना, यानी जितने संत हुए हैं, संत का लाइन यह है कि संत सोई जो काया साध है, तज आलस और बात विवाद है, गह धारणा सबगत भारी, तज विकलता अस्तुत गारी, क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों बसकर मन को मारे,
त्यागे झूठ साच मुख बोले, चित स्थिर चित ही डोले, तन जग में मन हर के पासा, लोग भोग सु सदा उदासा, जब सोवे जब शून्य में, जब जागे हरि नाम, और जब बोले तो हरि कथा, भक्त करे निष्काम। यही भक्ति। और भक्ति क्या है कि तदर्पिता अखिलाचारता, तद विस्मरण परम व्याकुलता, अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण कर दे, थोड़े देर के लिए भगवान भूल जाए तो उन्हीं भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाना, यह भक्ति है। भक्ति का महिमा भारी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभी न हर कृपा न पावे प्राणी। हाँ, भक्ति खूब होता रहे। ज्ञान वैराग्य सब भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, असो प्रभु मैं देखो भरी नैना। तो यह ज्ञान विराग का बहुत बड़ा महत्व है। ऋषि ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान ही से मुक्ति होएगा, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। तो यह वैराग ज्ञान योग प्रेम तप, ये 5 चीज होना चाहिए भगवान के प्रेम के लिए। होना तो चाहिए ये 5। अगर 5 न हो सके तो एक को दृढ़ करके भजन किया जाए तब भी बेड़ा पार है। हाँ, अरे सलाह उपदेश तो हो गया, आप कहा चाहिए। इसमें सबसे सहज और सबसे उत्तम मार्ग कौन सा होगा? अब वह राम नाम जपे और कौन बात, राम राम। हाँ, अच्छा बाबा जी, आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं। सब और तेरे भक्त राम है, प्रेम समेत गाँव गुण ग्राम है, सो भक्त का संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कल नाही। हाँ, कहा आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं। हाँ, वो अलग अलग लालसाएं लेके आते हैं, हाँ। कुछ अच्छी कुछ बुरी, और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप आशीर्वाद जब देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? और अगर मान सारे जीव का यह आशीर्वाद है कि हमें पाप ताप छोड़ के ईश्वर का भक्ति करो। हाँ, एक उपदेश है, जैसे मिर्चा है और गन्ना दोनों पास में लगे रहते हैं, और वर्षा आकाश से दोनों पर ही होता है। एक ही वर्षा दोनों पे बरस रहा है, एक ही जल दोनों पे, लेकिन मिर्चा जो है वो तीता होता है और गन्ना जो है मीठा होता है। तो ये अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर है। जैसे आशीर्वाद लिए, आपके मन में कुछ और भावना है, संस्कार है, भाग्य है, भावना है, भक्ति है, भाव है, इसके अनुसार आशीर्वाद भी काम देते हैं। आशीर्वाद तो सभी जीवों पर है महाराज जी का। नहीं भावना जैसी और हर मूरत देखा तो कैसी, ये अलग अलग भाव। हाँ।